बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और जन समर्थन देखकर लहर चल रही है कांग्रेस की। 10 की 10 सीट कांग्रेस की चाहिए। तो पार्टी का फैसला है, किसी को भी देंगे। देखिए, चुनाव दिन ब दिन रूप बदल रहा है और हम ये महसूस कर रहे हैं ग्राउंड की एक्टिविटी से, एक के बाद एक होते हुए प्रोग्राम से, और जो खबरें चारों तरफ से आ रही हैं कि एक बहुत बड़ा अंडर करंट आज जो भाजपा के खिलाफ फील करा जा रहा था, अब वो बहुत खुले तौर पर सामने आने लगा है। जिस तरह से लोग, मैं कहूँगी, कदम उठा कर आज कांग्रेस के कार्यक्रमों पे, लीडर्स के प्रोग्राम्स में, और हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे लोकसभा प्रत्याशी वरुण मुराना जी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं, तो हमें इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि कांग्रेस शायद एक बहुत अच्छी फाइट देने से अब आगे बढ़ चुकी है और एक अच्छी जीत भी दर्ज करेगी। देखिए, हम समझते हैं कि शैलजा जी और हुड्डा जी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और एक ही साथ 2-3 दिनों के अंदर कई नामांकन रहे हैं। जहां शैलजा जी गई हैं, उनके साथ बाकी के हमारे सीनियर लीडर्स थे। आज यहाँ पर शैलजा जी हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, कल उन्होंने नामांकन भर दिया था, तो मैं समझती हूँ आज तो वो कैंपेन मोड के अंदर है। एक दिन बहुत कीमती है। वो यहाँ पर थे, वो पूरे कैंपेन में उपस्थिति उनकी दर्ज हो रही है, उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर साथ थी। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत सौहार्द के भाव के साथ हर लोकसभा में आज कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता कैंपेनिंग कर रहा है। 50 करोड़ की देखिए जी, अभी तो हम ये कहेंगे कि जो ये विकास का दावा भाजपा करती रही है, जो हम कह सकते हैं हमारे ये गर्ग मैसर्स एंड कोतो अंबाला वाली भी है, जो सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनके ऊपर घोटाले के आरोप रहे हैं, और सारे प्रोजेक्ट्स 10 साल बाद भी रुके खड़े हैं, 3000 करोड़ के बाद भी आज यहाँ पर कोई काम नजर नहीं आ रहा। तो हम समझते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होंगी, जैसे जैसे परतें खुलेंगी, तो आप पाएंगे कि ये जो भ्रष्टाचार था, ये नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें भाजपा संलिप्त पाई जाएगी। आज तो बड़े आराम से वो अपने उन दलों के ऊपर अपना भ्रष्टाचार का ढीकरा फोड़ना चाहते हैं जो उनके साथ छोटे दल अटैच थे और अलग हो गए हैं, लेकिन असली कल्प्रिट पूरी कहानी में भाजपा ही मिलेगी। मैडम, जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मेरी टिकट कटवाने में हरियाणा के नेताओं का। देखिए, उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन करा है और ये जो कांग्रेस की लिस्ट आई है, इसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगे हों, लेकिन एक चीज हर कोई कह रहा है कि ये मेरिट की लिस्ट है और ये फाइटिंग लिस्ट है। हम समझते हैं बहुत से समीकरण हैं और बहुत से मौके होंगे। वीरेंद्र सिंह जी एक बहुत ही, मैं समझती हूँ, अहम और एक बहुत ही दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पीछे कांग्रेस ज्वाइन करी थी। उनके आने से कांग्रेस को ताकत भी मिली है। इस चुनाव में उसका जो है उस ताकत को का एहसास मैं समझती हूँ कांग्रेस, और उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। और आगामी समय पर मैं समझती हूँ कोई भी गिले शिकवे किसी भी तरह के होंगे तो पार्टी के वो हमारे से बड़े नेता हैं, वो दे विल फाइंड अ वे अराउंड इट। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बड़े फेरबदल हुए, और ये आप जो भी समझिए, इसे मुश्किल समझिए, इसे दुर्भाग्य समझिए कि लोकसभा मात्र 10 है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जातीय समीकरण को देखते हुए, भाजपा की स्ट्रैटेजी को देखते हुए और एक जीत सुनिश्चित करना आज हम सब के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि व्हाट विल विन। तो उसके चलते मैं समझती हूँ किरण जी ने स्टेटमेंट दी है व्हाट विल विन। तो उसके चलते मैं समझती हूँ किरण जी ने स्टेटमेंट दी है कि पार्टी के साथ हैं, पार्टी के वो नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। बढ़िया रहेगा। साहब ने बड़े नेताओं के सामने कहा कि मुझे बेगाना कर दिया अपनी ही पार्टी में, मैं बेगाना बन के भी अच्छा काम करूंगा। देखिए, जो भी आप कहें, कहीं ना कहीं भाजपा की अंतरकलह है और बहुत से फोटोग्राफ्स तो ये भी चले हैं किस तरह से विज साहब ने स्वागत करा हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री का, और उसमें भी उनकी बड़ी एक तरह से कहेंगे कि अपेक्षा हुई है, किस तरह से उनको इग्नोर करा गया। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट्स, ये बातें चल रही हैं। आज मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा बड़े सवाल हैं, जवाबदेही का समय है। विज साहब किसी तरह की इमोशनल ये अपील करके कहीं सिंपैथी फैक्टर अगर गेन करने का सोच रहे हैं, तो अगर आज वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी उन्हें नहीं दे रही, तो मैं उन्हें आश्वासन दे सकती हूँ कि जनता भी बिल्कुल भी नहीं देगी। और अभी तो वो जवाब देने के लिए अपने काम पे, और जो 3000 करोड़ आया था पर लगाया कहाँ है, इन बातों की तैयारी पे वो ज्यादा ध्यान दें। खट्टर साहब कह रहे हैं सिरफिरे विरोध कर रहे हैं किसानों के बारे में। देखिए जी, ऐसे तो कभी किसी ने भगत सिंह जी को भी सरफरा कहा था, किसी ने हर उस आंदोलनकारी क्रांतिकारी को सिरफिरा कहा होगा जिसने एक आजाद देश की, अभिव्यक्ति की आजादी की, अपने संविधान की, अपने हकों की बात कभी उठाई होगी। आज जो भी कह ले, एक तानाशाह सरकार है भाजपा, उसके तानाशाह नेता हैं, और कहीं ना कहीं ये जो भी जिस तरह से भी मैं कहूँगी अपशब्द इस्तेमाल करे जा रहे हैं हमारे किसानों के लिए, एक एक शब्द भाजपा पे भारी पड़ेगा।